हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल AM मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 पार्ट हैं, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ए पॉइंट, मतलब लाइन एक पॉइंट पर काटती हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। मतलब हमें ये रेशियो निकालने A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, और उन रेशियो से हमें बताना है कि लाइन एक बिंदु पे काट रही है, इंटरसेक्ट एक पॉइंट, या लाइन पैरेलल है यानी किसी भी बिंदु पे नहीं काट रही है, या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब संपाती होना, इनफाइनाइट बिंदु उनके सेम होने चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसका ये है 5x -4y + 8 = 0 और दिस। अब इसमें हमें ये चेक करके बताना है कि ये किस तरह की लाइंस हैं। तो हमने इसके लिए 3 रूल्स देखे थे, वो एक बार मैं रूल्स आपको वापस से बता देती हूँ। पहला रूल क्या था कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। अब A1 A2 B1 B2 क्या थे, हमने देखा था लाइन की जनरल इक्वेशन हम ये मानते हैं। तो पहले वाली लाइन का x का कोफिशिएंट A1 है, y का कोफिशिएंट B1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी C1 है। दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट A2 है, y का कोफिशिएंट B2 है और कांस्टेंट C2 है। तो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये चीज़ होती है। और अगर लाइन कोइंसिडेंट है यानी एक दूसरे पे संपाती है, यानी सारे पॉइंट्स कॉमन है, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, तो उस केस में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का रेशियो जो होगा वो बराबर आएगा। और अगर लाइंस पैरेलल हैं यानी किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होगा, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 होगा। इक्वल को लेके काटा है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होंगे। तो इन 3 फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, इनसे चेक करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हम लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। तो हम देखते हैं पहले वाली लाइन में देखें तो ये पार्ट हो गया A1, ये हो गया B1 और ये हो गया C1। तो हम यहाँ लिख लेते हैं A1 बराबर क्या आया, 5 आया। B1 बराबर हमारा क्या आया, -4। साइन भी कंसिडर करेंगे तो इसका हो गया -4, और प्लस होता है तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और C1 हमारा हो गया यहाँ पे 8। ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। सेकेंड इक्वेशन में देखें तो A2 की वैल्यू हो गई हमारी 7, B2 की वैल्यू हो गई 6 और C2 की वैल्यू हो गई यहाँ पे -9। अब हम इनके रेशियो निकालेंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ गई हमारी 5/7। फिर हम नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं B1 अपॉन B2, ये हुआ -4/6। कॉमन फैक्टर हम काट लेते हैं इसका, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये बराबर आया -2/3 के। अब नेक्स्ट रेशियो है अपना C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, इसकी वैल्यू आई 8/-9। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि तीनों ही चीज़ बराबर नहीं है। A1 अपॉन A2 की 5/7, B1 अपॉन B2 -2/3 और C1 अपॉन C2 हुआ अपना 8/-9। तो हम कह सकते हैं तीनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल्स टू हम कह सकते हैं C1 अपॉन C2, ये इक्वल नहीं है। अब अगर जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आई 5/7, ये बराबर नहीं है B1 अपॉन B2, इसकी वैल्यू आई -2/3 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होती है कंडीशन, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी। क्योंकि हमने हमारा पहला वाला रूल मैंने बताया था, इफ लाइन इंटरसेक्टिंग देन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। बाकी दोनों केस में जब कोइंसिडेंट है और पैरेलल है तब ये इक्वल होता है। तो हम क्या कह देंगे, हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें यही बताना था कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग
एट ए पॉइंट। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस लाइन की इक्वेशंस यहाँ पे चेंज हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन यहाँ पे हमारी आ रही है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब ये इक्वेशन आ गई, करना वही है, क्वेश्चन वही है हमारा। क्वेश्चन में एक बार वापस दिखा देती हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, ये रेशो निकालने, फाइंड आउट whether the lines represent the following pairs of linear equation intersect a point, are parallel और coincident। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन के अब वही वापस से a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन से a1 की वैल्यू हो गई 9, b1 हो गया हमारा 3 और c1 हमारा हो गया 12। सेकेंड लाइन की इक्वेशन में a2 बराबर हो गया 18 और b2 बराबर हो गया 6 और हमारा c2 बराबर हो गया 24। अब हम रेशो ले लेंगे। रेशो हमने लिए a1/a2 की वैल्यू आई 9/18, हमने काटा इसको, 9 × 9, 9 × 18, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 की वैल्यू निकाली 3/6, 3 × 1 3, 3 × 2 6, ये आ गया 1/2। अब c1/c2 भी निकालें हम। c1/c2 हो गया हमारा 12/24, 12 × 12, 12, ये भी हो गया 1/2। यानी क्या दिख रहा है हमको, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब क्या है, बराबर है। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू आया b1/b2 के और ये इक्वल्स टू आया c1/c2 के। अब ये कंडीशंस हमने कब देखी थी, अगर हम रूल में देखें तो फर्स्ट केस में तो ये जब इंटरसेक्ट करती हैं तब तो ये बराबर नहीं आता। लाइंस कोइंसिडेंट होती है तब ये तीनों रेशो बराबर होते हैं, और पैरेलल होती है तो ये c1 c2 बराबर नहीं आता। लेकिन हमारे तो भी क्या आया है, तीनों रेशो इक्वल आए, तो हम क्या कहेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो हमारा आंसर आ गया कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। इनसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही थर्ड पार्ट करते हैं। अब ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। ये हमारी दो इक्वेशन है, इसमें भी हमें वही चेक करना है, रेशो लेने। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन में a1 बराबर 6, b1 बराबर हुआ यहाँ पे -3। अगर माइनस साइन आता है तो आगे माइनस लिखते हैं, अदरवाइज प्लस होता है तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। c1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 10। अब सेकेंड लाइन की इक्वेशन में हम लिखेंगे a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 बराबर हो गया हमारा 9। अब रेशो लेते हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू 6/2, 2 × 2, 2 × 3 = 6, यानी आया अपना 3। अब b1/b2 लें, b1/b2 हुआ हमारा -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 3। c1/c2 लिए तो ये हुआ 10/9। इसमें कुछ भी नहीं कट रहा। तो हमने यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमारा किस केस में हो रहा था, हम वापस से रूल्स को देखते हैं। अभी हमारा था कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर आ रहा है, लेकिन c1/c2 के नहीं आ रहा है। तो वो कंडीशन क्या थी कि इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होगी तो ये केस होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ हमारा ऐसा ही केस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें यही बताना था कि ये जो लाइन की इक्वेशन है ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट करती है या कोइंसिडेंट है। तो ये हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया, लाइंस आर पैरेलल। ये हमारा आंसर हो गया। Thank you.